आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने नितिन गडकरी से मुलाकात की। वायनाड की सड़कों को लेकर प्रियंका गांधी ने मुलाकात की। पहले संसद में प्रियंका गांधी ने वक्त मांगा था। प्रियंका ने कहा था कि जून से मैं वक्त मांग रही हूं। ये तस्वीरें देखिए जब दोनों के बीच मुलाकात हुई। वायनाड की सड़कों को लेकर ही ये मुलाकात की गई। गडकरी ने कहा, इस बीच उन्होंने बात कही कि आप कभी भी आ सकती हैं। तो सेशन के दौरान उन्होंने ये मुद्दा उठाया था और कहा था कि मैं कब से वक्त मांग रही हूं इस मुद्दे को लेकर बात करने के लिए, जिस पर जवाब दिया गया। गडकरी की तरफ से कहा गया, आप कभी भी आ सकती हैं। आपको सुनाते हैं प्रियंका गांधी ने कैसे नितिन गडकरी से वक्त मांगा था, इस बात को उठाया था। पहले वो सुनिए। Sir, this is regarding the highway between Chandigarh and Simla, which has very similar issues as the honourable member raised, except that in many places it seems like the retaining wall is so low that those are the very places where the landslide is taking place. So may I request you to please look into the matter? And may I also request you to grant me an appointment? I've been asking since June to talk about my constituency, sir. मैडम, आज क्वेश्चन आवर के बाद आप आ जाइए, कभी भी आइए, मेरा दरवाज़ा हर समय खुला रहता है। अपॉइंटमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं होती, आप कभी आइए। ये जो कह रही है चंडीगढ़ से शिमला तक, मनाली तक या शिमला तक, तो ये वहाँ भी प्रॉब्लम वही है कि हिमालयन टेरिन में सब जगह यही समस्या है। और हमने कॉन्ट्रैक्टर भी उसमें से निकल गए हैं। जो स्लोप प्रोटेक्शन है, इसके ऊपर हमने स्विट्ज़रलैंड के साथ एक MOU किया है। और ये जो बार बार लैंडस्लाइड्स हो रहा है हिमाचल में, तो उसके ऊपर 84 लोकेशन जैसे ब्लैक स्पॉट होती है वैसे ये आइडेंटिफाई की है। और उसके लिए स्पेशल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम उसको काम कर रहे हैं, ताकि लैंडस्लाइड्स भी नहीं होगी, धोखा नहीं होगा। और ये काम अभी स्टार्ट भी हुआ है और इसको टाइम होगा। पर हिमालयन टेरिन में, पूरे हिमालय में, मेरा ये समझ था जब मैं कभी दिल्ली नहीं आया था तो हिमालय में पहाड़ पत्थर, पर जब मैं देखता हूँ तो हिमालय मिट्टी है, तो वहाँ लगातार लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। पर ये जो हमने स्विट्ज़रलैंड के और बाकी नई टेक्नोलॉजी लाई है, इससे 84 लोकेशंस हमने हिमाचल प्रदेश में आइडेंटिफाई किए हैं और उसको काम शुरू किया है। उसके बाद ये समस्या नहीं रहेगी। और चंडीगढ़ से मनाली ये करीब बहुत कम, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं, पर 3.5 घंटे में आप पहुँच जाएंगे। काफ़ी टनल्स भी बन गई, रोड भी बन गए और मामला काफ़ी अच्छा हो गया है। और आइए आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद से खबर है, मकान मालकिन की हत्या कर दी गई। बेरहमी से राजनगर एक्सटेंशन का ये मामला है। इसकी सोसाइटी में हत्या को अंजाम दिया गया। किराया मांगने पर मकान मालकिन का मर्डर कर दिया गया। शव के टुकड़े को बेड के अंदर छिपाया गया। पुलिस ने अभियुक्तों को इस केस में हिरासत में ले लिया है। निकलना बढ़ना हमारा बिल्कुल मुश्किल कर दिया। गाजियाबाद के औरा सिमोरा सोसाइटी में एक कपल ने किराए पर घर लिया और पिछले 6 महीने से घर का किराया नहीं दिया। जब मकान मालिक किराया मांगने गया तो वो टाल देता था। इस बीच मकान मालकिन किराया मांगने अपने किराएदार के यहाँ पहुँची तो किराएदार ने उनकी हत्या ही कर दी। शव के टुकड़े कर दिए, टुकड़ों को बैग में भर दिया और बेड के नीचे छुपा दिया। उधर मकान मालकिन के घर वाले उनकी तलाश करने लगे। सीसीटीवी कैमरे की पड़ताल की गई तो सामने आया कि वो शाम के समय अपने किराए वाले फ्लैट में जाती हुई दिखी, लेकिन वापस नहीं आई। इसके बाद किराएदार के घर की तलाशी ली गई तो बेड के नीचे रखे सूटकेस से शव बरामद कर लिए गए। इस दौरान अभियुक्त ने भागने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। जहाँ पर एक लाल बैग में दीपशिखा शर्मा के शव को बरामद किया गया है। उन किराएदारों के नाम अजय गुप्ता व आकृति गुप्ता हैं। दोनों पुलिस हिरासत में हैं और परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई उनमें लाई जाएगी। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था कायम।